तो जी सभी दर्शकों को नमस्कार, राम राम, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग। सुबह के बज रहे हैं 10। मोस्टली पेशेंट जो हमारे हैं वो आते हैं या तो सुबह 7:30-8 बजे या उसके बाद आने शुरू होते हैं 11 बजे। तो हमने सोचा इसी बीच एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। सुबह हमारा दिन शुरू हुआ था मॉर्निंग वॉक के साथ। कफ क्यों बन रहा है? तो सुबह दिन शुरू हुआ था मॉर्निंग वॉक के साथ। वापस आकर नहाए धोए। आज तो एक पेशेंट सुबह 7 बजे ही आ गया। खुलने का समय 7:30 का होता है, तो अब आ ही गया तो क्या कर सकते हैं, बैठाना पड़ता है थोड़ी देर के लिए उन्हें। यदि आप आ रहे हैं तो ध्यान रखें कि 7:30 का समय होता है। अब उसके बाद ब्रेकफास्ट में आज हमने लिया तरबूज। अब इसके बाद जो रोबिन की डिमांड थी, जो अक्सर लोगों की होती है, अब क्या खाएं। तरबूज के ऊपर इसकी डिमांड आई कि चाय पी ली जाए, लेकिन मैं ऐसा पाप नहीं करने वाला। यही नहीं, अभी और सुनिए। और फाइनली हैरान परेशान होकर वो उठ चला है कि मत पी, मैं अकेले पीऊंगा। फाइनली 2-4 आइटम जलाने के बाद हैरान परेशान रोबिन आखिरकार हमारे पास आकर बैठकर पबजी ही खेलेगा। अब आए ना लाइन पे। तो दिन की शुरुआत में ही जो मरीज हमारे पास पहले आए थे, उनको पुराने मरीज थे मेरे, उनको अक्सर पेट में दर्द रहता है, पेट में जलन होती है, तेज़ाब ज़्यादा बनता है। तो ऐसे में अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए मैं आपको एक दवाई बता देता हूँ। एविपत्तिकर चूर्ण नाम से दवाई मिलेगी आपको। ये आपको लेना होता है सुबह शाम 1-1 चम्मच खाने से पहले ले लीजिए आप। अगर आपको ज़्यादा हो रही है जलन तो दिन में 3 बार तक भी ये ले सकते हैं। यह आपका एक परफेक्ट एंटासिड का काम करेगा। और वो गलती मत करना जो हमारा रोबिन कर रहा है, जो इसने अभी की है कि अभी तरबूज खाया और उसके ऊपर मैं चाय पीऊँगा। देखो, उसमें कोई दवाई काम नहीं करेगी, आपको बचाना संभव नहीं है उसमें। तो ऐसा कुछ झोल आप अपनी ज़िंदगी में ना करें कि चाय के साथ तरबूज या चाय के साथ फ्रूट या चाय के साथ कुछ भी। चाय पीनी है पीजिए, लेकिन उसके साथ कुछ भी नहीं खाना है। रसोई को जला भुना कर तहस नहस करने के बाद ये लड़का चला है घर की थोड़ी शुद्धि करने के लिए, और अगरबत्तियां जलाते हुए आप इसको देख सकते हैं। बाकी जेडे कहते ने ब्याह नहीं कराया, भाई मैं कोई ये नहीं कहता भी ब्याह नहीं कराया ते मैं थोड़े ते कोई सान करता भी मैं कराया नहीं। मैनू साला टाइम ही नहीं लग्या कराउण दा। सुबह सुबह के इसके कर्म कांड देखकर मुझे जो है वो कहानी याद आ रही है। गजब टू विवाद आदमी कि एक बार एक व्यक्ति पेड़ पर चढ़ गया। तो पहले तो फ्लो में वो चढ़ता गया, बहुत एक ऊंची हाइट पर वो पहुंच गया। अब समस्या की बात ये थी कि अब वहां जाकर लगने लगा डर, तो नीचे उतरना हो गया मुश्किल। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मुझे नीचे उतारो। तो गांव इकट्ठा हो गया पूरा। तो ऐसे में हमारे एक मंद बुद्धि निकल कर आए और उन्होंने ऊपर की तरफ एक रस्सा फेंका कि इसे अपनी कमर से बांध लो। अब लोगों को ये विचित्र क्रिया समझ तो नहीं आई, लेकिन किसी के पास कोई उपाय था नहीं, तो जो मिल रहा था वो सही। उन्होंने वो रस्सा बंधवाया और पकड़ के खींच दिया। वो धड़ाम से नीचे आ गिरे और हड्डियां गई टूट। तो लोग गालियां देने लगे। अब बोला, भाई आखिरी बार मैंने तो देखो ऐसे ही आदमी को बचाया था, वो पड़ा हुआ था कुएं में, ये थोड़ा पेट पे था, हाइट बराबर थी लगभग। तो वैसा ही आज हमारे रोबिन के साथ हुआ है। काफ़ी देर हमें घर आने के बाद जब ये अपना खाना बनाने के लिए गए थे, उसके तुरंत बाद इन्होंने भारी महका दिया है पूरे घर को। तो कहानी हमें सिखाती है कि बुरे वक्त में अगर कोई आपको हाथ दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपकी मदद ही करना चाहता है। हो सकता है वो आपको पकड़कर और नीचे गिराना चाहता हो। तो कृपया अपने अच्छे वक्त में नहीं, लेकिन बुरे वक्त में अपनी ज़िंदगी में आने वाले लोगों के प्रति हमेशा सतर्क ज़रूर रहें। अच्छा, अब ये जो है हमारा क्लिनिक है जिसमें पीछे भगवान शिव की स्थापना की गई है, जिसके लिए लोग कहते हैं कि क्या ही ढोंग मचा रखा है, अस्पताल में मंदिर बना रखा है। तो मैं उनके लिए सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आयुर्वेद में एक सिद्धांत है कि जब भी आप कोई आयुर्वेदिक चिकित्सालय की स्थापना करते हैं तो सबसे पहले भगवान शिव को स्थापित किया जाता है। बाकी जिसको जो सोचना, बाकी सबकी अपनी अपनी मर्जी होती है। अब हम अगर आयुर्वेद में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो पूरा ही आयुर्वेद के अनुसार चल रहे हैं। बाकी जैसे लोगों की श्रद्धा, जिसे जो कहना है वो तो कहेगा ही, कोई बात नहीं। पिछले 3 हफ्ते से जो एक काम हमारा आधार में अटका हुआ है वो है
ये लीक होती हुई टूटी को ठीक करवाना, और आज फिर हमने प्लम्बर को फ़ोन किया। देखते हैं शायद प्लम्बर आ जाए। तो एक बड़ी समस्या ये है कि दुनिया में इतना बिजी कोई भी नहीं होता जितना एक प्लम्बर और एक इलेक्ट्रीशियन ज़रूरत के समय बिजी मिलते हैं। आप इनको कभी फ़ोन कर लो, ये बोलेंगे 10 मिनट में आएंगे, 15 मिनट में आएंगे, और अगले दिन आते हैं। अगले दिन भी शाम को आते हैं, देख के जाते हैं कि परसों आगे करेंगे। अभी अभी भाई के साथ एक छोटा सा धोखा हुआ है। केल्विन कलिन के चक्कर में कार्लिन कोलिन लेते लेते बच गए हैं थोड़ा सा। यही चीज़ होती है आपके खाने में, आपकी दवाइयों में। अब सस्ते के चक्कर में आप नकली ले लेते हैं, फिर सारी ज़िंदगी की वही समस्याएं कि ये ली थी, अब लेने के बाद मुझे ये समस्या आने लगी, ये समस्या आने लगी, ये समस्या आने लगी। बहुत से लोग सोचते हैं भाई कि स्वर्ण भस्म ले ली, चांदी भस्म ले ली, इससे हम हेल्दी हो जाएंगे। ये जो है मन का भ्रम होता है। अब आप सोचिए कि जहां आपको दूध तक ओरिजिनल नहीं मिल रहा है, कोई फ्रूट्स ओरिजिनल नहीं मिल रहे हैं, वहां आपको 50-60 हज़ार रुपये का जो 1 तोला सोना आता है उसकी भस्म ओरिजिनल कहाँ से मिलेगी। ये मन के भ्रम मत पालें। हाँ, स्वर्ण भस्म काम करती है। इवन स्वर्ण भस्म तो जो विष का प्रभाव है उसे भी कम कर देती है, लेकिन स्वर्ण भस्म मिलना भी तो मुश्किल है। तो आप इस तरह के धोखे में ना रहें कि उसने मुझे बोला है कि स्वर्ण भस्म खा ले, ताकत आएगी, ये होगा वो होगा। ऐसा कुछ नहीं होता। इससे बेहतर है कि आप थोड़ा सा सोना मिट्टी के बर्तन में डाल दीजिए, वो पानी पी लीजिए, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देता है। यदि आपको मानसिक रोग है, माइग्रेन आदि की समस्या है, उसमें बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको उससे मिल जाएंगे। या आप उसे पानी में, ये मान लीजिए आपने 500 ml पानी लिया, उसको उबलने के लिए रख दिया, और उसमें आपने सोने का छोटा सा कोई भी, मतलब आपके पास कोई भी टुकड़ा है, कोई गहना है, कुछ भी, वो छोटा सा डाल दिया और उसे उबलने के लिए छोड़ दिया। तो मान लीजिए जब चौथाई हिस्सा बच जाए तो वो पानी उतार के पूरे दिन में पी सकते हैं। वो भी आपको उतने ही लाभ देगा जितना आपको स्वर्ण भस्म आदि लाभ देने की बात करते हैं। हताशा से भरे दिन में जहाँ खाना नसीब नहीं हुआ है, तरबूज खा लिए थे, तरबूज के ऊपर चाय नहीं मिली, पतीला जल गया, केल्विन कलिन के नाम पर कार्लिन मिल गया, ये इंसान आज अपनी उम्मीदें खो चुका है। और उसके बाद भी आप देख सकते हैं संघर्ष जारी है फ़ोन के अंदर। अब एक बात जो लोग अक्सर पूछते रहते हैं जी, दवाइयाँ कितने दिन खानी पड़ेंगी, दवाइयाँ कितने दिन खानी पड़ेंगी। भाई, दवाइयाँ खाने की ज़रूरत एक दिन भी नहीं है। अपना खान पान सुधारो। दवाइयाँ आपके खान पान की जगह कभी भी नहीं ले सकती हैं। दवाइयों के चक्करों में पड़ो ही मत, चाहे होम्योपैथी हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे एलोपैथी हो। दवाइयाँ आपके लिए नहीं बनी है। दवाइयाँ सिर्फ एक सहारा होती हैं। मान लीजिए आज आपको कोई बीमारी हुई है तो कुछ समय के लिए आप दवाइयाँ ले सकते हैं, हफ्ते 10 दिन तक। उसके बाद अपने जो खान पान है उसको इतना सुधार लो कि वो बीमारी आपको दोबारा ना हो। अब इसी में कई लोग बोलते हैं कोई बीमारी जड़ से ख़त्म हो गई। बीमारियाँ शमशान में जाके जड़ से ख़त्म होती हैं। जैसा आयुर्वेद मानता है, दोष धातु मलमूलम ही शरीरम, कि शरीर दोष और धातुओं से ही बना है। तो जब तक आप जिंदा हैं दोष आपके अंदर रहेंगे, दोष इम्बैलेंस होंगे, उनके लक्षण आप में दिखेंगे, आप बीमार भी होंगे, आप हर रोज़ बीमार होंगे। जब तक आप ठीक से खाना पीना, ठीक से जीना नहीं सीख लेंगे, वही आपकी जड़ है। आप जब अपनी जीवन शैली में बदलाव कर लेंगे, ये मान लीजिए आप पूर्णतया ठीक हो गए। कोई भी दवाई आपको ठीक नहीं कर सकती, इस भ्रम में न रहें कभी भी। भाई, ये एक लड़की का मैसेज आया हुआ था कि आप देख के सब कुछ बता देते हो क्या। तो भैया इस शक्ल पर ना जाया करो, हमारा काम डॉक्टरी वाला है, ये ज्योतिषी जाति वाले काम मारे को नहीं। तो देख के हम किम्मे कौन बताया करा।